आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 11वें अध्याय से, जिसका नाम है, छठे स्कंद के 9वें अध्याय से हम श्रवण कर रहे थे, जिसका नाम है वृत्तासुर राक्षस का आविर्भाव। कल हमने श्रवण किया था कि जब देवताओं ने वृत्तासुर को देखा तो देवताओं को लगा कि अब तो हमारा भौतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। क्योंकि जब देवता लोग उसके ऊपर हथियार फेंक रहे थे तो वृत्तासुर सारे हथियारों को निगल जाता था। उसका नाम वृत्तासुर था। वृत्तासुर का मतलब जो आवृत्त करने वाला, जो सारी चीज को जब वो खड़ा होता था तो सारी दिशाएं ढक जाती थी, आकाश ढक जाता था। इस प्रकार इतना विशाल था वृत्तासुर। इसको त्वष्टा ने इंद्र को वध करने के लिए उत्पन्न किया था, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था। इस भयानक आकृति को देखकर देवता लोग तुरंत भगवान की शरण लेने लगे। जैसा कि हमने कल श्रवण किया था, देवताओं को जब भी कोई भी कैसी भी विपत्ति हो, तुरंत भगवान की शरण लेते हैं, तुरंत भगवान की शरण लेते हैं। इसके विपरीत जो असुर होता है, उसको इस भौतिक जगत की शक्ति के ऊपर अटूट विश्वास रहता है। अटूट मतलब कभी नहीं टूटने वाला विश्वास रहता है असुर को। पहले तो उसको स्वयं के ऊपर विश्वास रहता है कि मैं ये सारा कर सकता हूं। बड़े बड़े श्रम करते हैं असुर लोग। भागवत गीता के 16वें अध्याय में आता है, देवता सुर असुरों के गुण आता है। बड़े बड़े श्रम करते हैं, स्वयं के ऊपर, अपने संबंधियों के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, मित्रों के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, समाज के ऊपर विश्वास रखते हैं, परिवारों के ऊपर विश्वास रखते हैं। इस तरीके से वो भगवान को छोड़ के इस जगत में सब पे विश्वास करते हैं। ये असुर लोग होते हैं। लेकिन देवता लोग हर परिस्थिति में भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं। हालांकि देवता लोग स्वयं भी शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो भौतिक चीजों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कम से कम एटलीस्ट असुरों से इन चीजों में ऊंचे रहते हैं कि भगवान के ऊपर विश्वास तो करते हैं। भगवान बोलते चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखिन अर्जुन अर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च वत्स। 4 प्रकार के लोग मेरे पास में आते हैं, लेकिन मैं उनको भक्त बोलता हूँ फिर, क्योंकि मेरे पास आए। लेकिन असुर लोग मृत्यु तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रखते। उनको अपना दम, अपना शरीर, भगवान उसी अभिमान को तोड़ने के लिए असुरों को बार बार इस जगत में भेजते हैं, अलग अलग योनियों में भेजते हैं, कि उनका वो अभिमान टूटे कि मैं सब कुछ हूं, मैं शरीर हूं, मैं भगवान का दास नहीं हूं। उनके इस मिथ्या अहंकार को तोड़ने के लिए कि मैं भगवान का दास नहीं हूं, भगवान बार बार अलग अलग योनियों में भेजते हैं।
शेर की योनि में शेर को ये ज्ञान नहीं आ सकता है कि मैं भगवान का दास हूं। उसका अपने ऊपर अभिमान रहता है, पूरा अपना जोर लगा देता है। लेकिन शेरों को भी कई बार मनुष्यों द्वारा बंदी बना लिया जाता है, कई बार मार दिया जाता है, कई बार पिंजड़े में सर्कस में रख दिया जाता है, केवल मात्र इसलिए कि उसका अभिमान टूटे। हालांकि उसका ज्ञान नहीं है। मार मार के इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के शेर को बंदी बनाया जाता है। जो भी लोग जानते हैं कि सर्कस में करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के उसको सुधारा जाता है। हाथी को इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के उससे अलग अलग कार्य करवाए जाते हैं। हम सर्कस में देखते हैं कि कई बार वो पूजा करता है, कभी कुछ करता है हाथी। उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन उसको मार मार के अलग अलग तरीके से प्रताड़ित कर कर करके उसको, तो जितना बोला जाता है बस उतना सिखाया जाता है, उतना कर लेता है, मार मार के इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है। ऊपर से महावत भी उसको शूल से मारता है, चुभ होता है उसको। बंदर को सिखाया जाता है नक्कल अलग अलग प्रकार से। तो सारे पशु योनि में हम देखते हैं, सारी पशु योनि में ज्ञान नहीं है। तो जिसको ज्ञान नहीं है उसको मार मार के अलग अलग योनियां दे के उसको सिखाया जाता है, प्रताड़ित करके सिखाया जाता है जिसको ज्ञान नहीं। प्राचीन काल में तो मनुष्य को भी, बच्चों को भी इस प्रकार से मारा जाता था, कुछ ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि जब तक जीव अपना अभिमान नहीं तोड़ेगा, मिथ्या अभिमान नहीं तोड़ेगा कि मैं भगवान का सेवा करूं, वही सेवा करना मेरा कर्तव्य है, उन्हीं की सेवा करना ही मेरी ड्यूटी है। बार बार उसको, मनुष्य को भी अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं। मनुष्य योनि में भी प्रकृति द्वारा अलग अलग प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, केवल मात्र यह सिखाने के लिए कि किसको इसको कभी ज्ञान हो और पता लगे कि मैं भगवान का दास हूं, इसको अपना असली मालिक पता लगे। अलग अलग योनियों में प्रकृति द्वारा भेजा जाता है। हालांकि सारे जगत को दया आती है कि इसको इतना कष्ट क्यों मिल रहा है, लेकिन भगवान को दया नहीं आती है, क्योंकि भगवान को पता है कि इसका जब तक मिथ्याभिमान नहीं टूटेगा, मिथ्या अहंकार नहीं टूटेगा कि मेरा दास है, तब तक इसको भगवान कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान कष्ट नहीं देना चाहते, लेकिन प्रकृति भगवान की जो बाहरी शक्ति माया इसलिए कष्ट देती कि वो झुके भगवान के सामने, बार बार झुके, बोले कि मैं आपका दास हूं और उसके अनुसार भगवान की सेवा करें। तो देवता की योनि भी मिलती है, फिजिकली तो नहीं मारा जाता है वहां पे इस प्रकार से, क्योंकि माना जाता है कि देवता मनुष्य से कई गुना ज्यादा बुद्धिमान है। तो जो जितना ज्यादा बुद्धिमान है उतना जल्दी समझ जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूं और भगवान का दास बनना ही मेरा कर्तव्य है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, पूरा जीवन कुछ भी करना पड़े, तो भी मैं भगवान का दास हूं। जो भक्त बन जाता है वो समझ गया है इसका मतलब कि भगवान का दास ही एकमात्र बन। जो अभक्त है वो भगवान को चैलेंज करेगा कि भगवान मुझे भी जीने का अधिकार है। भगवान बोलेंगे यस तुम्हें भी जीने का अधिकार है, लेकिन तुम्हें इस इस तरह संसार में जीने का अधिकार नहीं, तुमको मेरे यहां जीने का अधिकार। ये भौतिक संसार दुखालय शाश्वत में, ये तुम्हारे लिए टेम्पररी बनाया, तुम्हें शिक्षा देने के लिए बनाया हुआ है। ये वास्तव में तुम्हारे रहने के लिए परमानेंटली जगह है नहीं, लेकिन तुम फिर भी रहना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ पशुओं जैसा भी सहन करना पड़ेगा। जैसे कुत्ते को, सड़क के कुत्ते को कई बार भगाया जाता है, उसके ऊपर चिल्लाया जाता है, उसके ऊपर पत्थर से मारा जाता है, उसको डंडे से डर दिखाया जाता है,
अलग अलग प्रकार से किया जाए। इस प्रकार से देवता भी बुद्धिमान है, इसलिए सबसे पहले जैसा ही कुछ दिखता है उनको, हालांकि सुख में भूल जाते हैं लेकिन फिर भी दुख में तो याद रखते हैं, हमेशा भगवान को याद, किसी और जीव के ऊपर नहीं, किसी भी और के ऊपर विश्वास नहीं। देवता लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हे नारायण, हे वासुदेव, हे आदि पुरुष परम अनुभव, हे दृश्य जगत के आधार, हे समस्त लोकों तथा प्रत्येक पदार्थ के स्वामी तथा लक्ष्मी देवी के पति, आपका साक्षात्कार तो श्रेष्ठ सन्यासी ही कर पाते हैं, जो भक्ति युग में पूर्णतः समाधि मग्न होकर सारे विश्व में कृष्ण भावना का उपदेश देते हैं। वे ही अपने ध्यान को आप में केंद्रीभूत करते हैं, अतः अपने शुद्ध अंतकरण में आपको स्वरूप को ग्रहण करते हैं। वे ही आपको कर पाते हैं जो सारे टाइम आपका ध्यान करते हैं। हे भगवान, आपको स्वयं तो किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भौतिक शरीर से रहते हैं और आप दृश्य जगत के कारण हैं। आप इस दृश्य जगत के भौतिक अभियोग की पूरी करते हैं, आप ही इस सृष्टि का पालन संहार करते हैं, और तो भी भौतिक कार्य में व्यस्त प्रतीत होते भी आप समस्त भौतिक गणों से परे हैं। अतः आपके दिव्य कार्यकलापों को समझना कठिन है कि आपके कार्यकलापों को समझना इसलिए कठिन है कि आप यहाँ से ऊपर के लेवल के काम करते हैं। आपके काम भौतिक जगत के नहीं होते। भौतिक जगत के काम भौतिक लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है। भौतिक जगत के जो भौतिकतावादी लोग हैं, भौतिक जो जितना ज्यादा मटेरियलिस्टिक होगा, उसको इस भौतिक जगत का जितना ज्यादा समझ में ज्यादा जल्दी आएगा। उसको भौतिक जगत के कार्य, जैसे कोई झूठ बोलना, जो भौतिकतावादी कार्य है उसको तुरंत समझ में आएगा कि झूठ का उपयोग मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकता हूँ इस भौतिक जगत में सुखी रहने के लिए। किसी की धोखा देने की प्रवृत्ति है, उसको पता है कि मैं इस जगत में कैसे कैसे धोखा देके इस जगत में कैसे रह सकता हूँ। किसी की ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति है, उसको पता है कि ईर्ष्या करते मैं इस जगत में कैसे अपना फायदा उठा सकता हूँ। किसी की कोई प्रवृत्ति, किसी की कोई प्रवृत्ति, किसी की कोई प्रवृत्ति है, तो इस भौतिक जगत में रहने वाले जो एक्सपर्ट है वो जल्दी समझ जाते हैं। जो इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास कर रहे हैं उनको थोड़ा देर से समझ में आता है, क्योंकि उनको भौतिक जगत का क्रियाकलाप जल्दी समझ में आता नहीं। जो आध्यात्मिकता में लगे हुए हैं वो इस भौतिक जगत से शीट होके भी भगवान की भक्ति में, भगवान इसलिए करवाते ऐसा अरेंजमेंट की भक्ति में जल्दी लग पाए, भक्ति में जल्दी लग पाए। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत के देर से समझेगा, धोखा खाएगा, वो भक्ति में उतनी जल्दी लग पाएगा। भौतिकतावादी व्यक्ति चतुराई तो कर लेगा लेकिन उसका भक्ति में मन नहीं लगेगा, वो उतनी दूर तक जाता है। रिवर्स उल्टा है, जो भौतिक जगत का एक्सपर्ट है वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उसको बहुत डिफिकल्टी होगा, और जो आध्यात्मिक जगत का एक्सपर्ट है उसको भौतिक जगत समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि आपके दिव्य कार्यकलापों को समझ पाना कठिन है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। आपके कार्य दिव्य हैं, आध्यात्मिक है। ज्ञानी व्यक्ति जो शुद्ध व्यक्ति है उसको भगवान के कार्यकलाप जल्दी समझ में आ जाएंगे, जबकि भौतिकतावादी को भौतिक कार्य जल्दी समझ में आ जाएंगे। भौतिकतावादी साधु व्यक्ति को मूर्ख समझेगा, भौतिकतावादी जो है साधु व्यक्ति को मूर्ख समझेगा, सरल हृदय वाले व्यक्ति को मूर्ख समझेगा, क्योंकि सोचेगा अरे ये मूर्ख बन रहा, भगवान का कर रहा, भगवान तो दिखाई भी नहीं देते हैं, क्या कर रहे हो मूर्ख लोगों, समय व्यतीत कर रहे हो, अपना समय वेस्ट कर रहे हो। भौतिकतावादी बोलता है देखो मैंने कितना यश और धन अर्जित किया, देखो सारे लोग जानते, देखो सारे लोग, मैंने कितना धन अर्जित किया, मैंने कितना चालाकी किया,
मैंने कितने लोगों को धोखा दिया, मैंने कितने सारे लोगों के साथ झूठ बोला, कितने सारे लोगों के साथ छल किया मैंने। तो ऐसा लगता है कि वो भौतिक जगत में जीत गया, ऐसा आभास होता है, लेकिन जो भौतिक जगत में जीत गया वो आध्यात्मिकता में हार जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है पिछले श्लोक में, आपके कार्य दिव्य कार्यकलापों को समझना कठिन है। भगवान के कार्यकलापों को देवता स्वयं बोल रहे हैं हमारे लिए समझना कठिन है। हालांकि देवता हम सबसे तो कम भौतिकतावादी है, वो तो आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर है, लेकिन थोड़े बहुत भौतिकतावादी क्योंकि भौतिक जगत में तो है। इसके बाद देवता लोग प्रार्थना करते हैं, अथ तत्र भावात् किम देव दत्त वतयेह गुण विसर्ग पतित पार्तन्य स्वकृत कुशल अकुशल फलम। उपददाति आहोस्वित आत्मा रामोपशमशिलः समंजस दर्शन उदास्ते इति हवा न विदाम। यही हमारी जिज्ञासा है, यही हमारी जिज्ञासा है। देवता लोग बोलते हैं सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों के अधीन है और उसे अपने पूर्ण कर्मों का फल मिलता है। क्या आप भौतिक गुणों से उत्पन्न शरीर में सामान्य मनुष्य की भांति संसार में उपस्थित रहते हैं क्या? देवता लोग बोल रहे आप भी ऐसे भौतिक में उपस्थित रहते हैं क्या? उत्तर तो नहीं है, लेकिन वो देवता लोग बोल रहे क्या आप भी ऐसे भौतिक गुणों से रहते हैं क्या, भौतिक गुणों के वश में? क्या आप भी काल पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं क्या? आपको भी समय के अधीन रहना पड़ता है क्या? क्या आपका भी समय आने वाला है? या आप भी पूर्व कर्म आदि के वशीभूत होकर अच्छे बुरे कर्मों को भोगते हैं क्या? या आप इसके विपरीत आप ऐसे उदासीन साक्षी के रूप में आप उपस्थित, या देवता लोग बोल रहे हैं कि भगवान या आप उदासीन साक्षी विटनेस के रूप में उपस्थित, जो आत्मनिर्भर समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित तथा आध्यात्मिक शक्ति से सदैव परिपूर्ण रहता है। क्या आप भी ऐसे रहित हैं, या आप भी आत्मनिर्भर हैं, आप भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, आप भी आध्यात्मिक शक्ति से सदैव पूर्ण? हम निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते। कई बार देवता लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान भी भौतिक शक्ति के अधीन आ जाते हैं। देवता कई वंश इन वाइल, कभी कभी इंद्र भी कृष्ण को पहचानना भूल गया था, ब्रह्मा जी पहचानना भूल गया था, वंश इन वाइल। अपने पूरे जीवन में एक आध बार ऐसा हो सकता है कि वो भगवान के बारे में भ्रमित हो जाए, एक आध बार हो सकता है। इसका मतलब है कि देवता भी कितने स्ट्रांग है। सारा जगत तो मनुष्य तो भूला रहता है भगवान के बारे में और वंश इन वाइल उसको याद आ जाता है कि भगवान सत्य, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। वंश इन वाइल उसको याद आ जाता है। इसके विपरीत देवता लोग वंश इन वाइल कभी कभी भूल जाते हैं, एक आध बार। तो दोनों का नेचर ही उल्टा है, क्योंकि देवता लोग इसलिए महान है भौतिक जगत में रहते हैं। लेकिन देवता लोग भी अपनी नम्रता के कारण प्रार्थना करते हैं कि हम भी निश्चित रूप से आपकी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाते। क्या आप भौतिक गुणों के अधीन हैं, या आप भौतिक गुणों को नियंत्रण करते हैं? तो तात्पर्य भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं दो प्रकार के उद्देश्यों के लिए संसार में भगवान अवतरित होते हैं, परित्रणाय साधुना विनाश दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा और असुरों का विनाश करने के लिए, परम सत्य के लिए दोनों कार्य एक जैसे, भक्तों की रक्षा और असुरों का विनाश। क्या असुरों का विनाश भी वैसा ही कार्य जैसा भक्तों की रक्षा करना? कोई व्यक्ति बोल सकता है कि भक्तों की रक्षा करना और असुरों का विनाश करना एक लेवल का काम है? भगवान के लिए एक लेवल का काम है, क्योंकि भगवान किसी को दंड दे के सत्य की स्थापना करते हैं, किसी को प्रेम से प्यार से सत्य की स्थापना। जैसे सरकार भी दुष्टों को और अच्छे लोगों को दोनों के लिए नियम है, लॉ है, भी सरकार का विधि विधान है। कुछ लोग डंडे खा के जेल खा के ये सीख पाते हैं, और कुछ लोग सरकार के नियम कायदे कानून को पढ़ के समझ पाते हैं कि दंड मिलेगा, और कुछ लोग दंड पाके
उद्देश्य सरकार का दोनों है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, दोनों समान रूप से रहे, लेकिन एक को मारना पड़ता है, डंडे जेल से इसको करना पड़ता है, और एक को साधारण रूप से इशारे से समझ, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है उस इशारे से समझ जाता है। तो यहाँ पर बोला गया कि परम सत्य के लिए दोनों का, भगवान के लिए दंड देना और रिवार्ड देना एक बराबर काम है। हम लोग जो है अपनी सीमित बुद्धि के कारण ये समझते हैं कि दंड देना, भगवान का दंड देना भगवान की नाराजगी है, और भगवान की नाराजगी तो किसी में नहीं। भगवान तो विधि के अनुसार, जो विधि का उल्लंघन कर रहा है उसको दंड दे रहे हैं, और जो विधि का पालन कर रहा है उसको रिवार्ड कर रहे हैं। भगवान तो सिंपल एक ही कार्य कर रहे हैं, दोनों केस में उनको अपने पास परम सत्य की स्थापना करना। जब वे असुरों को दंड देने आते तो भी उन पर अनुग्रह करते हैं। बोला गया असुरों को दंड दिया जाता है जो वो भी उनके पर कृपा है, और इस प्रकार जब भक्तों का उद्धार करते हैं तो भी अनुग्रह है, तो भी कृपा है। किसी बच्चे को डांटना या मारना भी माता पिता की कृपा है, और किसी बच्चे को प्रेम से समझाना भी माता पिता की कृपा है। निर्भर करता है कि बच्चा किस चीज से समझेगा। अल्टीमेटली उसका उद्देश्य उसको समझाना है। तो प्राचीन काल में बच्चों को दंड देके सुधारा जाता था, कुछ न कुछ दंड दे। आधुनिक काल में माता पिता बालकों को बिना दंड दिए छोड़ देते हैं कि चलो इसको जो करना है कर। इसका मतलब है कि अगर भगवान भी अपना कर्तव्य छोड़ दे, माता पिता जो है इस संसार में भगवान के बाद भौतिक जगत में उन्हीं का टर्न आता है आदरणीय। भगवान के बाद भगवान देवता और जो अगर भगवान भी अपना कर्तव्य छोड़ दें, दंड देने का कर्तव्य छोड़ दें, तो क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा? अगर कोई साधारण जीवन जीना चाहे तो संसार असुर 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 हो जाएगा। भगवान कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ते, कभी अपने कर्तव्य को नहीं त्यागते हैं। रिवार्ड और दंड दोनों उनका चलता है, तो दोनों उनका बोला गया है परम सत्य के लिए दोनों कार्य एक जैसे। जब असुरों को दंड देते हैं तो भी उन पर अनुग्रह करते हैं, उनके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन आधुनिक युग के माता पिता सोचते हैं कि हम बेटर है कि दंड देने की बजाय या कुछ बोलने के बजाय कर्तव्य छोड़। बेसिक है, ऐसी दुविधा में फंसो ही मत, अपना ड्यूटी छोड़ दो, जो कुछ होना है जगत को होने दो। तो संसार में हर माता पिता असुरों को उत्पन्न करे। भगवान अगर ऐसा ड्यूटी छोड़ दें तो क्या होगा इस जगत का, क्या होगा अगर असुरों को दंड देना छोड़ दें? परित्रणाय साधुनाम विनाशाय से दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय। अगर भगवान भी हमारे जैसा अपना ड्यूटी छोड़ दें, माता पिता जैसा अपनी ड्यूटी छोड़ दें, तो क्या होगा इस जगत का? हम, कोई बचेगा नहीं, सभ्य आदमी बचेगा नहीं, कोई भी भगवान का देवता भक्त कोई बचेगा नहीं। हम देखते हैं कि हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष उनके माता पिता ने उनको उचित समय पे शिक्षा नहीं दी। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष पूरे कर्मों के फल से तो आए थे, वो राक्षस असुर बने थे, लेकिन माता पिता ने भय के कारण उनको कुछ बोला नहीं। जगत जानता है, इतिहास जानता है कि उन्होंने किस तरीके से देवताओं और भक्तों को टॉर्चर किया था, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया था। हम देख सकते हैं परिणाम क्या हुआ था। रावण के कितने सारे भक्त, सब यज्ञ बंद हो गए थे, सब कुछ। तो ये माता पिता के द्वारा उचित शिक्षा नहीं। पूर्व कर्मों का फल तो था ही सही, लेकिन माता पिता के द्वारा उचित शिक्षा नहीं देने के कारण उन्होंने इस जगत को कितना प्रताड़ित किया, कितना प्रताड़ित किया जगत। चाहे भक्त हो देवता हो, तीनों लोगों पे राज करके ये देख रहे हैं कि कितना ज्यादा प्रताड़ित किया। क्यों? जिसको अपना कर्तव्य करना था उसने नहीं किया, उसने सोचा कि मैं क्यों करूं। लेकिन भगवान कभी ऐसा करते हैं कि मैं अपना कर्तव्य क्यों करूं, मैं असुरों का दंड क्यों ना दूं, मैं क्यों दूं असुरों को दंड? जाने दो, लोगों को सफर करने दो। यही भगवान वास्तविक पालक है।
भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। ये भगवान का ड्यूटी है, भगवान का भी कर्तव्य। भगवान भी साधारण मनुष्य के जैसा कर्तव्य करते हैं। भगवान भी साधारण मनुष्य जैसा अपना ऑफिस जाते हैं, जैसे ये उनका कर्तव्य है, सृष्टि को बनाना बिगाड़ना, वो अपना कर्तव्य करते हैं। उनकी शक्तियां अपना कर्तव्य करती रहती है। काश अगर ऐसा होता कि भगवान असुरों को दंड नहीं देते तो क्या होता है। इसे माता पिताओं ने अपना कर्तव्य छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, इसलिए जगत असुरों को उत्पन्न कर रहा। देवता लोग बोलते हैं यही हमारी जिज्ञासा है, हमारे आपके कार्य समझ में नहीं आते पूरी तरीके से। सामान्य बद्ध जीव भौतिक नियमों का अधीन है और उसे अपने कर्मों का फल मिलता है, तो क्या आप भी भौतिक गुणों से संपन्न, क्या आप भी ऐसा है, ये पूछ रहे हैं। इस प्रकार भगवान बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं। किसी को दंड दे रहे हैं, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, उसको टॉर्चर नहीं बोला जाएगा, उसको टॉर्चर नहीं बोला। भगवान बोलते हैं, लोग बोलते हैं भगवान को दोषी, कितना दुख दे रहे हैं भगवान, देखते नहीं, भगवान को दया नहीं आती जरा सी। अगर मैं भगवान की जगह होता तो मैं तो पूरा दया करके छोड़ देता, किसी असुर को दंड नहीं देता, या किसी मनुष्य को ऐसा दंडित नहीं देखता, मैं हॉस्पिटल में नहीं देखता, गरीबी में नहीं देखता, और दुख की अवस्था में नहीं देखता उसको। मैं होता तो कभी नहीं देखता, मैं तो दया कर देता सारा। तो अगर आप दया करते तो संसार में फिर भक्त लोग और देवता लोग कहाँ जाते, क्योंकि सारा जगत तो असुर असुर हो जाता। आपकी तथाकथित दया का पूरा 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 फायदा उठा के वो जगत का शोषण कर देता। भगवान आपके जैसे मूर्ख नहीं, भगवान बद्ध जीवों पर समान भाव से अनुग्रह करते हैं, दंड भी देते हैं और रिवार्ड भी देते हैं। तब जब बद्ध जीव अन्य किसी की रक्षा करता है तो उसका कार्य पवित्र माना जाता है, और जब दूसरों को कष्ट देता है तो उसका कार्य हम हमारे, लेकिन मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य अगर किसी को कष्ट देता है तो उसको बोला जाता है अपवित्र व्यक्ति, आसुरिक व्यक्ति, किसी को कष्ट दे रहा है। और पवित्र कार्य, अच्छा कार्य करता है, किसी को सुख देता है तो पवित्र माना जाता है भौतिक जगत में। किंतु ईश्वर न तो पवित्र है न अपवित्र। आप ईश्वर को न तो पवित्र बोल सकते ना, उसके दंड देने में अपवित्र बोल दिया, खराब व्यक्ति बोल दिया, और इंद्रिय सुख देने में पवित्र व्यक्ति बोल दिया, अच्छा व्यक्ति। भौतिक जगत तो ऐसा ही डिफाइन करता है किसी व्यक्ति को। भौतिक जगत किसी व्यक्ति को कैसे डिफाइन करता है कि जो इंद्रिय सुख दिया वो अच्छा व्यक्ति है, जिसने दुख दिया, कष्ट दिया। भौतिक जगत का नियम है, हम मनुष्यों के लिए नियम है। किंतु ईश्वर न तो पवित्र है और न पवित्र है, उनका दंड देना और उनका प्रेम करना दोनों समान है। जब तक ये जीव को समझ में नहीं आएगा तब तक जीव वास्तव में भगवान को नहीं माना। जीव क्या सोचता है, भगवान अगर सुख दे रहा है, इंद्रिय तृप्ति कर रहा है तो भगवान बहुत अच्छा है, मैं भगवान को मानूंगा, पूजा करूंगा। लेकिन भगवान दंड देगा तो मैं मानूंगा नहीं, उसी टाइम भगवान के विग्रह को फेंक दूंगा, मैं कर दूंगा, भगवान को मानना बंद कर दूंगा, नास्तिक बन जाऊंगा, सारी चीजें स्टॉप कर दूंगा अगर भगवान ने मेरे को कष्ट दिया। तो बड़ी बात लिखी कि ईश्वर न तो पवित्र न पवित्र है। ईश्वर के ऊपर आप किसी भी प्रकार का ब्लेम नहीं लगा सकते। ईश्वर जो कुछ दे रहा है अपने कर्मों के, हमारे अपने कर्मों के कारण दे रहा है। ईश्वर ने कुछ इसमें जोड़ा नहीं, घटाया नहीं। ईश्वर तो निर्दोष है, सरल है, उन्होंने कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं, अपने कार्यों को उजागर किया। हमारे कार्यों को, अगर हम कष्ट पा रहे हैं तो हमारे ही कार्यों को एक्सपोज हो रहे हैं, हमारे कार्य एक्सपोज हो रहे हैं। हम अगर चाहे हम स्वीकार करें या नहीं करें ईश्वर के अस्तित्व को, हाउ डज इट मैटर, किस कैसे फर्क पड़ता है। ईश्वर तो झुकने वाले नहीं है, ईश्वर ऐसे चैलेंजिंग के लिए झुकते नहीं है, वो तो भक्तों के, प्रेमी भक्तों के आगे झुक जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर न्याय करने में झुकते नहीं, यमराज की तरह कठोर दंड देने वाले भी हैं और प्रेम करने वाले भी। वे सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं और इस शक्ति के द्वारा वे दंडनीय तथा रक्षणीय
दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। तो अनुग्रह मतलब होता है कृपा। देखिए दोनों ही कृपा है भगवान। अगर कोई जीव समझ जाए कि मुझे दंड मिले थे पास्ट में, अभी मिल रहे हैं या मिलेंगे, मेरे अपने ही कार्य, भगवान ने कुछ नहीं किया ऐसा। भगवान तो सामने ला रहे हैं, बस पास्ट वाले को प्रेजेंट में ला रहे हैं और प्रेजेंट वाले को फ्यूचर में दिखाएंगे, लाएंगे। ये जो प्रेजेंट कर रहे हैं इसका फ्यूचर में क्या होगा वो भगवान दिखा रहे हैं। तो भगवान तो निर्दोष है, पास्ट को प्रेजेंट में ला रहे हैं और प्रेजेंट को बाद में फ्यूचर में लाएंगे। ये पास्ट हो जाएगा, जो प्रेजेंट है पास्ट हो जाएगा, और पास्ट जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर मुख पे कालिख पोत ले, मुख काला कर ले, गलत काम करके या किसी तरीके से पेंट से मुख को काला कर ले, तो मिरर क्या उसको सफेद मुंह बताएगा क्या? मिरर तो क्या करे, मिरर तो उसका सफेद मुंह नहीं बताएगा ना, जो काला उसने अपने मुख पे स्वयं काला पोता है। तो मिरर जो है, मिरर का काम है ऐसा कैसे ही बताना। मिरर का काम है, मिरर को तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, दर्पण को तोड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दर्पण अगर मुख पे कालिख लगी हुई तो दर्पण कालिख लगी ही बताएगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि उसको व्हाइट बता दे तो क्या, वो कालिख नहीं बताए मिरर में तो कितना अच्छा हो। मेरे मुख को हमेशा सुंदर बताए, काला नहीं बताए तो अच्छा होगा। चाहे मैंने मुख पे कालिख पोत रखी, मतलब मैंने सारे बुरे बुरे काम कर रखे हैं, लेकिन मुझे मुंह अपना सफेद बताए, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान वही कार्य करते हैं, व्यक्ति को उसके गुणों को ही बता रहे हैं, इस फल के रूप में बता रहे हैं कि ये जो तुमने किए थे ये फल, उसका फल ये है। स्वीकार करो भगवान की कृपा को, जिसने उसको, इसका मतलब है कि सत्य को स्वीकार करो। भगवान बोले सत्य तो यह है कि तुमने ये कार्य किए थे, तो सत्य को स्वीकार करना तो अच्छी बात। भगवान यही तो बता रहे हैं दर्पण में, सत्य को स्वीकार करें, तुम्हारा ही काल था, तुम्हारा ही फल है, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा, सत्य को स्वीकार करो। नहीं, हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जगत बोलता है हम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, हमको झूठ बोलो, आप हमको आप झूठ बोलो। हमको आप झूठ बोलो। किंतु ईश्वर न तो पवित्र न पवित्र, वे सदैव अपनी आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रहते हैं। इसी शक्ति के द्वारा वे दंडनीय तथा रक्षणीय दोनों पर समान अनुग्रह करते हैं। वे अपाप विद्या में, वे कभी भी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते हैं। भगवान चाहे भगवान किसी को दंड दे दें या कर दें, हम अपवित्र पवित्र हो सकते हैं, हम गलत दंड दे दें तो अपवित्र हो जाएंगे, लेकिन भगवान जो है कभी भी अपवित्र पवित्र नहीं होते। उनके दोनों कार्य, भगवान के दोनों कार्य बराबर है। ऐसा किसी के साथ हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति दंड दे रहा है और कर दोनों कार्य बराबर। लेकिन क्योंकि भगवान जीव के कल्याण में, अपाप विद्या में वे कभी भी पाप कर्मों के फल से दूषित नहीं होते। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो उन्होंने अनेक वेरी भक्तों का वध किया, किंतु सबों को सारूप्य पर प्राप्त हुआ, अर्थात वे अपने पूर्व दिव्य शरीर को प्राप्त कर सके, जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं है। जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं, जो भगवान के बारे में जानता नहीं, वो कहता है भगवान उस पर कृपालु है, किंतु दूसरों पर कृपालु। हर व्यक्ति संसार में जब भी कोई कष्ट आता है बोलता है भगवान मेरे ऊपर उतनी दया नहीं कर रहे हैं। भगवान की स्थिति से परिचित नहीं, वो कहता है भगवान उस पर कृपालु है, भगवान उस पर उतने प्रसन्न नहीं जितना दूसरों पर प्रसन्न। हर व्यक्ति अपनी स्थिति कहता है। देखो दूसरों को भगवान ने कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया, कितना दिया, दूसरा कितना एंजॉय कर रहा है अपने जीवन। जब व्यक्ति किसी दूसरे को एंजॉय करते दिखता है तो उसको कितना दुख दर्द होता है कि काश मेरी भी स्थिति ऐसी। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति वो सारा एंजॉयमेंट के बाद जब कष्ट पे पाता है, जब पलंग पे लेटा रहता है, तो फिर बोलता नहीं कि मेरे को भी ऐसा दे दो, वो तब नहीं बोलता, तो मेरे को भी वैसा ही दे दो, वैसा ही बना दो। पहले कितना सुख पा रहा था, अभी दुख पा रहा, नहीं अभी वो वाला नहीं चाहिए मुझे, कहता वो वाला पोर्शन नहीं चाहिए, पहले वाला जो चाहिए, जब वो सुख पा रहा था। अभी जब पलंग पे लेटा हुआ है या और दूसरे कष्ट पा रहा है, नहीं फिर वो मत देना। तो जीव जो है क्योंकि भगवान के बारे में जानता है, भगवान किसको कष्ट देंगे, किसको कब सुख देंगे, सुख से तुरंत इंप्रेस हो जाता है, तुरंत इंप्रेस हो जाता है।
ऐसा चाहिए भगवान, मेरे को ऐसा लाइफ चाहिए, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा कैसे चाहिए। तो एग्जैक्टली जो ऐसा कैसा, उसके पीछे जो लाइफ है उसको भी तो मिलना चाहिए ना, वो भी तो मिलेगा। नहीं, वो वाला पोर्शन जो है फिर भूल के कोई दूसरा सुपीरियर ढूंढता है जो उस समय सुख में है। फिर दुख वाला पोर्शन कहते हैं उससे सुपीरियर नहीं, मेरे को वैसा लाइफ चाहिए। तो जो भगवान की स्थिति से परिचित नहीं, वो कहता है कि भगवान को कृपालु और दूसरे पे कृपालु। वास्तव में भगवान ने भगवत गीता में कहा है, समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, न मैं किसी से प्रेम करता हूं। न मैं द्वेष अस्ति न प्रिय, मैं सबके लिए समान हूं, न कोई मेरा शत्रु न कोई मेरा। ये भगवान का नियम सामान्य जनता पे लगता है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, वो क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान में आनंद पाते हैं, इसलिए उनको आनंद मिलता है। इसलिए बोलते हैं, किंतु साथ ही ये भी बोलते हैं, ये भजंती तो माम भक्ता मयि ते तेषु चाप्ययम्। यदि कोई मेरा भक्त हो जाता है, तो कोई मेरा भक्त हो जाता है, पूरी तरह मेरी शरण में आता है, मैं उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। भगवान ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं विरोधो भी हम भगवत अपरिमित गुण गुण। ईश्वरे अनवज्ञाः महात्मये अर्वाचिन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिल अंतःकरणाश्रय। दुर्भग्रह वादिनां विवादान् वसरे उपरत समस्त माया में केवलेव आत्म माया अंतर्ध्याय कानु अर्थ दुर्घट इव भवती स्वरूप द्वय भवात्। हे भगवान, सभी विरोधों का आप में तिरोधान होता है। हे ईश्वर, चूंकि आप परम पुरुष अनंत गुणों देवी गुणों के आगार हैं, परम नियंता हैं, अतः आपकी असीम महिमा बद्ध जीवों की कल्पना के परे। अनेक सिद्धांतवादी बिना जाने कि वास्तव में सच क्या है, सत्य तथा मिथ्या के विषय में तर्क करते हैं। उनके तर्क झूठे होते हैं और फैसले अनिर्णित हैं, क्योंकि उनके पास आपको जानने का कोई वेद प्रमाण नहीं है। चूंकि उनके मन धर्म ग्रंथों के झूठे निष्कर्षों से विक्षुब्ध रहते हैं, अतः वे नहीं समझ पाते कि सत्य क्या है। यही नहीं, सही से ही निष्कर्ष प्राप्त करते समय उनकी उत्कंठा भी दूषित रहती है, जिससे उनका सिद्धांत आपका वर्णन करने में असमर्थ है। क्योंकि आप उनकी बुद्धि से परे, आप अद्वितीय हैं, अतः आप में करणी तथा अकरणीय, सुख तथा दुख जैसे विरोध नहीं है। आपकी उस शक्ति के द्वारा आपके लिए क्या संभव है। आपकी स्वाभाविक स्थिति द्वेष से रहित है, अतः आप अपनी शक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान दिव्य आनंद से उत्प्रोत हैं। वे दो प्रकार के आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं और जब वे दुखी होते हैं। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान दिव्य आनंद से उत्प्रोत हैं। वे दो प्रकार से आनंद उठाते हैं, जब वे प्रसन्न होते हैं, जब दुखी होते हैं। भगवान वास्तव में भौतिक रूप से दुखित तो होते नहीं, तो दोनों प्रकार से उनका आनंद उठाने का तरीका है। उनका दुख भी उनके लिए आनंद है, उनका सुख भी उनके लिए आनंद है। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है। उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि उनका उदय उन्हीं से होता है।
उनमें भेद तथा विरोध कर पाना कठिन है, क्योंकि उनका उदय उन्हीं से होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य के प्रभार आकार है। सुख और दुख तो उन्हीं से उत्पन्न होता है, वो कैसे सुखी दुखी होंगे। उनकी शक्तियों को कोई वार पार नहीं, वे समस्त दिव्य गुणों की खान है। इस संसार का कोई भी दुष्कृत्य उनमें नहीं रह सकता। वे दिव्य तथा चिन्मय, अतः उन पर भौतिक सुख दुख की अवधारणाएं लागू नहीं होती। यदि श्री भगवान में विरोधी बातें मिले तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान का कॉन्ट्रडिक्शन, वास्तव में उनमें कोई विरोध नहीं है। उनके सर्वोपरि होने का यही अर्थ है। सर्वशक्तिमान होने के कारण उनका अस्तित्व होने या अस्तित्व न होने के विषय में बद्ध जीवों के तर्क लागू नहीं करते हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनके शत्रुओं का प्रसन्नतापूर्वक वध करते हैं। उन्हें संहार तथा पालन दोनों में प्रसन्नता होती है। ऐसे अद्वितता न केवल भगवान पर वरन उनके भक्तों पर भी लागू होती है। वृंदावन में ब्रज भूमि की बालाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सहचर्य का दिव्य आनंद प्राप्त करती है, और जब कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो भी उनके वियोग में वैसे दिव्य आनंद का अनुभव करती है। ये भगवान के भक्त दोनों कंडीशन में दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं, सुख में और दुख में। भौतिक कष्ट या आनंद का श्री भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्तों के लिए कोई प्रश्न नहीं उठता। यद्यपि कभी कभी ऊपर में कहा गया कि वे कष्ट में यह है, कष्ट में यह प्रसन्न है। जो आत्मा राम है वो दोनों स्थितियों में आनंद रहता है। जो आत्मा राम है वो दोनों स्थिति में आनंद रहता है। जो अभक्त है वे भगवान के अथवा उनके भक्तों के विरोधों को नहीं समझ पाते हैं। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं, भक्तिया वहां भी जाना थी, भक्ति से ही दिव्य लीलाएं समझी जा सकती है। अभक्तों के लिए कल्पनीय अचिंत्य खलु ये भावा न तांस करणेर योजते। अभक्तों के लिए परमेश्वर तथा उनका रूप नाम लीलाएं तथा साज सामग्री सभी अकल्पनीय है। मनुष्य को चाहिए कि तर्क के द्वारा वैसे सत्यों को समझने का प्रयास न करें। तर्क के द्वारा, भौतिक आर्ग्यूमेंट, भौतिक लॉजिक, भौतिक तर्क के द्वारा ऐसी चीजों को समझने का प्रयास न करें। भगवत गीता पढ़ के, भागवतम पढ़ के ही समझने का प्रयास करें। तर्क भौतिक चीजों के लिए होते, आध्यात्मिक चीजों के लिए नहीं। तर्क से परम सत्य भगवान के विषय में सही निष्कर्ष प्राप्त नहीं हो पाएगा, भौतिक तर्कों से नहीं प्राप्त हो पाएगा। सम विषम मति नाम मतम, सम विषम मति नाम मतम मनुसर्षि यथा रज्जुखंड सर्पादि धियाम। मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है तो उसे रस्सी भय उत्पन्न करती है। जैसे मोहग्रस्त पुरुष रस्सी को सर्प मान बैठता है अगर उसको ध्यान से नहीं देखेगा, किंतु समुचित बुद्धि वाला मनुष्य में रस्सी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि वो रस्सी को जानता है रस्सी है। रस्सी को सर्प कौन समझ लेता है? जो अज्ञानी है। तो अज्ञानी व्यक्ति भगवान के द्वारा दिए गए दंड को दुख समझ लेता है, जैसे रस्सी से सर्प का भय हो जाता है। उसी प्रकार सबों के हृदय में उनके बुद्धि के अनुसार ही परमात्मा स्वरूप आप भय या निर्भीकता भाव उत्पन्न करने वाले हैं, किंतु आप स्वयं अद्वैत। तात्पर्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सत्यम भजामि हम। जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है मैं उसी के अनुसार उसे फल देता हूं। श्री भगवान समस्त ज्ञान सत्य तथा समस्त विरोधी की चीजों के आगार है। यहाँ पर एक उदाहरण अत्यंत सार्थक है। रस्सी का होना एक सत्य, किंतु कुछ लोग भ्रम से इसे सर्प मान लेते हैं, उससे भयभीत हो जाते हैं। इसमें भगवान क्या कर सकते हैं? सर्प को रस्सी समझ लेते या रस्सी को सर्प समझ। जो लोग, दूसरे लोग इसे रस्सी समझते हैं, इस प्रकार से भक्त लोग जो श्री भगवान को जानते हैं उनमें विरोधों को नहीं देखते, किंतु जो अभक्त है वे सर्प की भांति समस्त प्रकार के भय का स्रोत मानते हैं। उदाहरण, जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज ने उन्हें परम शांति के रूप में देखा, जबकि उनके असुर पिता ने अपनी परम मृत्यु के रूप में। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया, भयम द्वितीय मति वेशतः। स्थान स्थान जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है तभी वो भय तथा आनंद दोनों को जानता है।
जब मनुष्य में द्वैत भाव रहता है, तभी वो भय और आनंद दोनों को जानता है। वही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है, वही भगवान भक्तों के लिए आनंद का स्रोत है, और ज्ञान विहीन भक्तों के लिए भय का। ईश्वर एक है, किंतु लोग उसे विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। अज्ञानी उसमें विरोध पाते हैं, कि तो शांत भक्तों को उसमें कोई विरोध नहीं दिखता। चैव ही पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्वेश्वर सकल जगत कारण कारणभूत सर्व प्रत्यज्ञात्मवाद सर्व गुण आभास उपलक्षित एक एवं पर्यवशेषित। विचार विमर्श से देखा जाता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, विचार विमर्श से देखा जाता है कि परमात्मा यद्यपि विभिन्न प्रकार से प्रकट होते हैं, किंतु प्रत्येक वस्तु की मूल तत्व वही है। संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण है। टोटल मनी एनर्जी मतलब प्रधान जिसको बोला जाता है, संपूर्ण भौतिक शक्ति इस संसार का कारण, किंतु ये शक्ति उन्हीं से उद्भूत है, उन्हीं भगवान से निभूत होते हैं। वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं। उनके बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। परमात्मा रूप में आप परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे। कि भगवान ही संपूर्ण संपूर्ण भौतिक शक्ति संसार का कारण है, किंतु शक्ति उन्हीं भगवान से उत्पन्न है। अतः वे ही समस्त कारणों के कारण है और बुद्धि तथा इंद्रियों के प्रकाशक है। वे ही प्रत्येक वस्तु में परमात्मा रूप में देखे जाते हैं, और उनके बिना, उन भगवान के बिना, परमात्मा के बिना प्रत्येक वस्तु मृत हो जाएगी। उनके बिना परमात्मा रूप में या परम नियंता ही एकमात्र शेष बचे। तो तात्पर्य सर्व वस्तुनि वस्तु शब्दों सूचित किया गया। परमेश्वर प्रत्येक वस्तु के मूल सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, एकोऽप्यस्य रचितुं जगदण्डकोटि यशक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः अण्डान्तरं सपरमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अपने अंशों के रूप में ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रवेश करते हैं और समस्त भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। भगवान परमात्मा रूप अपने एक ही अंश अंतर्यामी द्वारा अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। वे प्रत्येक अर्थात अंतर्यामी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरतवंशी, तुम जानो कि मैं सभी देहों को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। क्योंकि भगवान परमात्मा है, अतः वे प्रत्येक जीव के, यहाँ तक कि परमाणु के भी मूल तत्व। अन्नांतरणस्य परमाणु चयांतरस्थम, वे ही असली सत्य हैं। बुद्धि की विभिन्न अवस्थाओं से प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की उपस्थिति को उनकी शक्ति के प्राकट्य से जान पाता है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड तीनों गुणों से व्याप्त है, और मनुष्य अपने भौतिक प्रकृति के गुण के अनुसार ही उनके अस्तित्व को समझ सकता है। आगे बोला गया, अथवात महिमामृत रस समुद्र विप्रुषा सकृदवलीडया समनशीनिश्चनन्दे मानान्वरत सुखेन विस्मारित दृष्टश्रुत विषय सुखलेशाभास परम भागवता एकांतिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुरद्धि सर्वात्मनि नित्राम निरंतरं निवृत्त मनस कथम हवाएते मधुमथन पुनः स्वार्थ कुशला ये आत्म प्रिय सुरद साधवस्त चरणाम भुज जानु सेवाम विसर्जन्ति न यत्र पुनर्यतम संसार पर्यावत। अतः मधुसूदन, हे मधुसूदन, जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र का एक भी अमृतमय बूंद को चख लिया है, उनके मन निरंतर आनंद की धारा में प्रवाहित होते हैं। जिन्होंने आपकी महिमा के समुद्र के एक बूंद को भी, अमृतमय बूंद को चख लिया, आपकी महिमा, भगवान की महिमा के, उनके मन में निरंतर आनंद की धारा बहती है,
ऐसे महात्मा भक्त दृश्य तथा श्रवण इंद्रियों से उत्पन्न तथा कथित भौतिक सुख की झलक को भूल जाते हैं। ऐसे भक्त समस्त इच्छाओं से मुक्त होकर सभी जीवात्माओं के वास्तविक मित्र होते हैं। वे अपने मन को आप में समर्पित करके दिव्य आनंद उठाते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को प्राप्त करने में कुशल होते हैं। हे भगवान, आप जैसे भक्तों के जिन्हें इस भौतिक जगत में भी कभी वापस नहीं आना पड़ता, प्रिय मित्र महात्मा है, भला वे आपकी भक्ति को किस प्रकार त्याग सकते। तात्पर्य, यद्यपि अभक्त लोग अपने अल्प ज्ञान तथा तर्क वितर्क की आदत के कारण भगवान की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझ पाते हैं, किंतु एक भक्त जिसने भगवान के चरणारविंद का अमृत का एक बार भी पान किया है, वो जानता है कि भगवान की भक्ति में कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है। वह जानता है कि भगवान की सेवा करके वो सबकी सेवा कर लेता है। अतः भक्तगण समस्त जीवात्माओं के असली मित्र हैं। केवल शुद्ध भक्ति समस्त बद्ध जीवों के कल्याण हेतु भगवान की महिमा का उपदेश दे सकता है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये देवताओं की स्तुति, जो देवताओं द्वारा स्तुति की गई भगवान की, उसके बारे में समझा रहे हैं। आज अभी समय होने जा रहा है, तो उसको हम यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे का जो वर्णन है भगवान की महिमा का, देवता लोग जो कर रहे हैं, उसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।